आपका नेक्स्ट टॉपिक है, आज देखते हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? परिसंचरण तंत्र। सब लोग अच्छे से देखेंगे क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम आपको थोड़ा सा लैंडमार्क या फाउंडेशन बन चुका है। ठीक है ना, लैंडमार्क उसमें बता चुके हैं कैसे कैसे वहां से क्या है, पोषक तत्व का निर्माण हो चुका है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, पाचन तंत्र में आपका पोषक तत्वों का निर्माण हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड सब जितना होता है, खाना खा रहे हैं उससे क्या हो रहा है, इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, निर्माण हो रहा है। तो अब वो पोषक तत्व को देखेंगे कैसे कैसे काम करता है, मतलब कैसे काम करेगा, किसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे, आपका परिसंचरण सिस्टम में देखेंगे। तो परिसंचरण सिस्टम में हम बात करेंगे कैसे ये वर्किंग करता है। तो सबसे पहले इसमें परिसंचरण तंत्र है, परिसंचरण तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें परिसंचरण तंत्र में क्या करेंगे करेंगे हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे इसमें। पहला आप देखेंगे इसमें, पहला आपका क्या है, रक्त का देखेंगे। ठीक है, पहला इसमें क्या है, रक्त का, रक्त मतलब इसमें ब्लड का देखेंगे। ठीक है, दूसरा आपका आएगा इसके अंतर्गत, आपका दूसरा है आपका हृदय के बारे में पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों का क्या होता है, कैसे कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे आपका परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत थोड़ा सा इसे फैक्ट को ऐड कर लेंगे कि परिसंचरण तंत्र में का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो एंजियोलॉजी याद रखेंगे, एंजियोलॉजी है। ठीक है, एंजियोलॉजी है। ठीक है, इसके जो जनक है कौन है, विलियम हार्वे हैं। कौन है इसके जनक है, आप लोग याद यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, विलियम हार्वे। ये कंपटीशन में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसके जनक कौन है, विलियम हार्वे है। ठीक है, तो इसमें क्या है, रक्त और हृदय के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उसमें क्या होता है, आपका वर्किंग करता है। इसमें देखेंगे आपका रक्त और हृदय में क्या होता है, हमारे पास दो सिस्टम होता है, दो सिस्टम, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र होता है, दूसरा आपका बंद होता है, मतलब ओपन होता है और क्लोज होता है। ठीक है, इस परिसंचरण तंत्र में तो इसको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला आपका इसमें, पहला आपका क्या कौन सा होगा, इसमें देखेंगे पहला आपका आपका खुला परिसंचरण तंत्र है। आराम से बता रहे हैं, समझेंगे। ठीक है, ध्यान लगा के समझेंगे, नहीं तो शुरू से नहीं समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आपका फिर दूसरा आपका क्या है, बंद परिसंचरण तंत्र, इसको क्या बोलेंगे, आपका ओपन बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्लोज। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से क्या होगा, चीजें जल्दी समझ में आएगी। सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, इसका उदाहरण क्या है यहाँ पर देखेंगे, इसमें तिलचट्टा और कॉकरोच पढ़े होंगे आप लोग। तिलचट्टा और क्या है, कॉकरोच है। कभी क्या देखना, कभी वो क्या होता है, या धोखे से मर जाता, पैर रख देते तो क्या होता है, उसमें अंदर किसी प्रकार का वेसेस नहीं होता, पूरा क्या होता है उसमें आपका ब्लड जो है फैला रहता है। ठीक है ना, इसलिए क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। तो इसमें लिख लेंगे कॉकरोच, सबसे अच्छा उदाहरण है, सभी लोग धोखे से देखे ही होंगे, क्योंकि कॉकरोच है और तिलचट्टा है। ठीक है, इसका फिर इसका उदाहरण, इसका क्या उदाहरण है, सभी कशेरुकी प्राणी है, सभी कशेरुकी प्राणी इसमें से शामिल कर सकते हैं। कशेरुकी प्राणी मतलब आपका कौन, मानव। ठीक है, यहाँ पर मानव के बारे में हम देखेंगे तो मानव को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे खुला परिसंचरण तंत्र मतलब होता है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो खुले भाग में होता है, किसी प्रकार वेसल्स वाहिका नहीं पाई जाती है। सिंपल शब्दों में याद रखेंगे। ठीक है ना, जैसे आपको कल बता रहे थे अंतःस्रावी ग्रंथि और क्या होता है, बहिस्रावी। अंतःस्रावी मतलब क्या होता है, एक निश्चित वेसल्स के माध्यम से और निश्चित को क्या करता है,
टारगेट करता है। जैसे आपको देखेंगे थायराइड का काम क्या होता है कि आपका आयोडीन का श्रावण करना और उसको क्या करना, गलगंड या घेंघा रोग को नहीं होने देना। मतलब उसके लिए क्या होता है, टारगेटेड होता है अंतःस्रावी के लिए। और बहिःस्रावी के लिए क्या होता है, टारगेट नहीं होता, वो क्या कई काम कर सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी होता है कि बंद परिसंचरण तंत्र का क्या होता है कि उसमें वेसल्स वाहिकाओं में क्या होता है, वो काम करते हैं, टारगेटेड होते हैं, सबका अलग अलग। तो इसमें देखेंगे आपका, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, इसमें देखेंगे आपका रुधिर होता है, रुधिर आपका, इसमें क्या हो देखेंगे, रुधिर होता है आपका, रुधिर है, रुधिर जिसको क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। फिर इसके बाद में क्या है आपका, प्लाज्मा है, और इसके बाद में आपका लसिका है। ठीक है, ये लसिका में बटा हुआ है, इसको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो हम किसका पढ़ेंगे, पहले रक्त का परिसंचरण तंत्र देखेंगे, और फिर इसके बाद में देखेंगे हृदय का परिसंचरण तंत्र। ठीक है, आपका रुधिर के अंतर्गत, रुधिर के ही क्या बोलते हैं, इसको ब्लड बोलते हैं। आपको रुधिर क्या कहलाता है, आपका ब्लड कहलाता है। प्लाज्मा आपको बता चुके थे, प्लाज्मा क्या है, अभी फिर से डिस्कशन कर लेंगे। और ये लिम्फ होता है, लिम्फ क्या कहलाता है कि रक्त का छना हुआ भाग कहलाता है। रक्त का छना हुआ भाग मतलब जिसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, लसिका या लिम्फ कहलाता है। ये क्या करता है आपका, कोशिका ऊतकों के मध्य क्या करता है, पदार्थों का आदान प्रदान करता है। सिंपल शब्दों में समझेंगे, रक्त का छना हुआ भाग क्या कहलाता है, आपका लसिका होता है, जिसमें क्या होता है, आरबीसी और क्या होता है, प्लेटलेट इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसमें तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गए, किसी कोई डाउट तो नहीं है, कहीं डाउट हो तो पूछ लेंगे। आपका बंद परिसंचरण तंत्र सभी चीजें आपको यहाँ से क्लियर करते चलेंगे। आप नहीं, फर्स्ट डे है आपका बेटा, क्या नाम है, माही, अच्छा। बैकग्राउंड क्या है 11 12 में सब्जेक्ट का, हाँ बायो साइंस, हाँ तो आ जाए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, क्लियर समझ में आ गया है, आगे चले। अब सबसे योगेश सर कुछ ऐसा लग रहा है कुछ डाउट में, ठीक है, कुछ गलत होगा तो बता देना, ठीक है। आगे चले, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट इसमें, आगे रुधिर के बारे में देखेंगे। पहले रुधिर के बारे में, रक्त के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें रक्त के बारे में देखेंगे। रक्त इसमें क्या है, ब्लड के बारे में हम प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे। इसमें सबसे पहले इसका जो होता है, रक्त का जो अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत किया जाता है, सबसे पहले देखेंगे इसमें रक्त का जो अध्ययन किया जाता है हिमेटोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया जाता है आप लोग, हिमेटोलॉजी के अंतर्गत। आप देखे होंगे कि हिमेटोलॉजी कोर्स भी होता है, वो आपका कोई टेस्ट भी होता है, ठीक है ना, तो उसमें आपका लिखा रहता है। तो यहाँ पे हिमेटोलॉजी के देखेंगे, HAEMATOLOGY, हिमेटोलॉजी है, ठीक है ना। हिमेटोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद में सेकंड देखेंगे, इसमें इसके जो रक्त और रक्त समूह के जनक है, कौन है, आपका कार्ल लैंड स्टीनर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है। ये आपका फैक्ट मिल गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। उसको याद रखें। पीछे वाले में क्या बताए थे आपको, पीछे वाले में परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, एंजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है ना। आप देखना एंजियोग्राफी वगैरह होता है, वो आपका कुछ करवाने जाते हैं, आपका है ब्रेन का है किसी का, ठीक है ना, तो एंजियोग्राफी होता है, ठीक है ना। एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी तो वही कहलाता है। इसका जनक कौन है, आपका विलियम हार्वे, इसको देख चुके हैं ये वाला। ये दोनों को याद रखेंगे। परिसंचरण तंत्र क्या कहलाता है, जिसमें क्या होता है, जैविक परिक्रम, मतलब ब्लड का प्रॉपर तरीके से क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। तो उसके लिए हार्ट एक माध्यम होता है, मेन माध्यम हाँ होता है हार्ट यहाँ पर, ठीक है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में जो पोषक तत्व का निर्माण हुआ वो कैसे आगे सर्कुलेट होगा, कैसे उसको पोषक तत्व मिलेगा। तो आप देखेंगे अवशोषण हो रहा था, मतलब वहां पर अवशोषण और स्वांगीकरण हो रहा था। स्वांगीकरण होकर कहाँ पे जा रहा था, कोशिका में डायरेक्ट जा रहा था। कोशिका का प्रॉपर विभाजन होगा तो हमारे शरीर क्या होगा, विकास, वृद्धि और विकास होगा, ठीक है। तो रक्त के बारे में देख रहे थे। रक्त का सबसे पहले देखेंगे, इसमें रक्त के क्या होते हैं प्रकार देख लेते हैं। रक्त का क्या होता है, 3 प्रकार होते हैं मेनली, ठीक है ना। तो मेनली आपका पहला होता है आपका आरबीसी, RBCS होता है।
इसका क्या बोलते हैं, इसको रेड ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं। दूसरा क्या है आपका, इसका WBCS होता है, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स बोलता है। और तीसरा क्या होता है, प्लेटलेट। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे। इसमें आपका क्या होता है, सबका फैक्ट यहीं पर देखते जाएंगे कंपेरेटिव फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर आपका फैक्ट क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे इसमें कि इसका जो जीवन काल होता है, या फिर कह सकते हैं सबसे पहले इसका निर्माण कहाँ पर होता है। सबसे पहले इसका निर्माण होता है, देखोगे आपका अस्थि मज्जा, या जिसको क्या बोलते हैं, बोन मैरो। या फिर दूसरा क्या होता है आपका, बचपन में क्या होता है, वो प्लीहा से भी होता है। प्लीहा को क्या होता है, प्लीहा को दोनों नाम से जाना जाता है, या आरबीसी का स्टोरेज करता है, और साथ में प्लीहा क्या करता है, आरबीसी कब्रिस्तान भी बोला जाता है। ठीक ना, जो आपका 120 से 140 दिन जैसे आरबीसी का टेन्योर खत्म हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है, वो डेड हो जाते हैं। जिस प्रकार आपका आप लाइसोसोम है, लाइसोसोम में क्या होता है, कोशिका क्या होती है, डेड हो जाती है, उसको सुसाइडल बैग बोला जाता है, हाथ में घाती थैला या आत्महत्या का थैली। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर प्लीहा को बोलते हैं। फिर इसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसका जीवन काल कितना होता है, 120 से लगभग कितना होता है, 140 दिन का होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में इसका जो कितने पाया जाता है, ह्यूमन में पाया जाता है, लगभग देखेंगे आपका 40 से लेकर 50,000 प्रति आप MM या घन मीटर, कैसा घन मिलीमीटर में पाया जाता है। ठीक है, इसमें इतने संख्या रहता है इसमें। ठीक है, आपका मेन फैक्ट है। इसमें देखेंगे इसका भी क्या होता है, हाँ, इसमें क्या होता है आपका, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद किस में पाया जाता है, केंद्रक केवल ऊंट और लामा के ब्लड में, आरबीसी में पाया जाता है। अपवाद के रूप में ऊंट और लामा, लामा एक प्रकार से हिरण का ही रहता है ना, प्रजाति होता है, लामा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लेंगे आपका ऊंट है, ऊंट एवं लामा। ठीक है, इसके बाद में इसका भी क्या होता है, सेम है, अस्थि मज्जा। और इसमें और फैक्ट है आपका, और फैक्ट है जो आपका हीमोग्लोबिन वर्णक होता है, और देख लेंगे इसका भी सेम होता है, अस्थि मज्जा है। ठीक है, इसका जो जीवन काल होता है कितना होता है, 5 से 8 दिन का होता है। ठीक है, ये ये कितने होते हैं लगभग, आप देखेंगे लगभग 5 से लेकर के आपके 10,000 होते हैं। आपका घन मिलीमीटर होता है आपका। कहाँ क्या हुआ, हाँ, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका इसमें क्या होता है, याद रखेंगे इसमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक आरबीसी और प्लेटलेट में नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक पाया जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, इसमें फिर इसको क्या होता है, इसमें थोड़ा सा यहीं पे लिख लेंगे, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट्स है, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, और इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। सही है सुभाष, कुछ गलत तो नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे इसको क्या होता है, WBC के फिर दो भागों में बांट देते हैं। दो भागों में कहे बोलते हैं कि आपका ग्रेनुलोसाइट होता है, ए ग्रेनुलोसाइट होता है। ठीक है ना, तो आप देखेंगे ए ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है, मोनोसाइट होता है और लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट में होता है B और T सेल होते हैं, जो क्या होता है, कैंसर विरोधी होते हैं। ठीक है ना, कैंसर बीमारी नहीं होने, आगे चलेंगे डिटेल देखेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे फैक्ट देख लेते हैं। इसका भी सेम होता है, अस्थि मज्जा है। ठीक है, फिर इसका जीवन काल कितना होता है, अस्थि मज्जा, ये प्लेटलेट का जीवन काल कितना होता है, हैं? नहीं नहीं नहीं, दिन कितने दिन का होता है जीवन काल, टेन्योर। इसका कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन कई जगह जो होता है 2 से 5 के आसपास लगभग बोला जाता है। ठीक है, इसको मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसका
ये आपका कितना होता है इसका, ये आपका होता है 3.5 लाख से लेकर के आपको कितना होता है 5 लाख तक होता है आपका, पर आपका घन मीटर होता है, ठीक है ना, घन मीटर कहलाता है। फिर इसमें क्या होता है आपका, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, याद रखें कि केवल केंद्रक किसमें पाया जाता है आपका WBC में पाया जाता है, केंद्रक किसमें भी नहीं पाया जाता, ठीक है। ये इसका मेन कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का जमाने का, रक्त का थक्का बनाना, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर देख लिए हैं, और आगे फैक्ट है इसमें, और आगे फैक्ट है कि बहुत सारे हैं, फिर आगे देख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटा जानकारी यहाँ पर मिल गया है। ये क्या करता है, WBC का यहाँ पे लिख लेंगे, प्रतिरक्षा, या फिर क्या करता है आपके शरीर को रक्षा प्रणाली के रूप में मजबूती प्रदान करता है, या रक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करता है। और ये क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, देख लीजिए इसको, इसका आगे और डिटेलिंग है, हम नॉर्मल अभी देख रहे हैं, और डिटेलिंग है। देखो RBC क्या होता है, RBC का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा जब आप हड्डी ऐसे बनाएंगे कोई भी देखना, अस्थि मज्जा क्या कल कल आपको बताई थी, ये आपका हड्डी बनी हुई है, इस प्रकार क्या होता है ऐसे करके जो संरचना होती है। कभी कभी आप डॉग को, कुत्ते को देखे होंगे तो मुंह मुंह में हड्डी फंसा कर ले जाते हैं, तो देखे होंगे संरचना, या लैब में देखे होंगे, आपका कंकाल तंत्र स्कूल में बना रहता होगा, ये आपका इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या होता है आपका ये अस्थि मज्जा कहलाता है, यहीं पर आपको क्या होता है ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। खोखली भाग, खोखला भाग कहलाता है। अब तो वर्तमान समय में ये क्या होता है, यही जब हड्डी टूट जाती है तो आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जहां जहां टूटा हुआ, जैसे कोई भी पेन टूटा रहता है ना, तो वही वही जोड़ करके आपका बराबर उसको कनेक्ट करके और उसको क्या टेप से चिपका देते हैं, जैसे तो ऐसे हड्डियों के साथ में करते हैं, आपको देखना रॉड वगैरह डाल देते हैं, तो वो क्या होता है लगभग 3-4 महीने में सेट हो जाता है। वर्तमान समय में चीन इतना आपका, चीन एक वो बनाया है जैसे फेविक्विक होता है, उससे भी क्या होता है हाई, उससे एक ग्लू बनाया है कि आप हड्डी में जहाँ पे टूटा हुआ है डाल दो, वो 2 मिनट बाद ऐसे चिपक जाएगा एकदम से, आप टच से मस नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इतना तेज वो ग्लू है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर ये कहलाता है आपका RBC का निर्माण होता है, इसमें ये कैल्शियम होता है, हड्डियाँ किससे बनी होती है, कैल्शियम से बनी होती है, ठीक है। फिर से देख लें, RBC है, RBC का फुल फॉर्म क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं रुधिर में, इसका क्या होता है श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, इसका को प्लेटलेट बोलते हैं। इसका क्या होता है, इसको उपनेम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स है, और थ्रोम्बोसाइट्स है। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा या प्लीहा में होता है, प्लीहा में जब छोटे बच्चे रहते वहां पर होता है, या और कमी पड़ती तो कहाँ से, यकृत मैनेज करता है, ठीक है ना, छोटे बच्चों में। इसके बाद क्या होता है, अस्थि मज्जा से होता है, फिर इसका भी अस्थि मज्जा है। इसका जीवन काल कितना होता है, 120 से 140 दिन है, 5 से 8 दिन का है, और इसमें लगभग 2-3 दिन होता है, डेफिनेट डेट नहीं है। हाँ, इसका क्या है, 40 से क्या होता है 45,000 होता है, घन मिलीमीटर में होता है आपका। इसका क्या होता है 5 से 10,000 होता है। इसका क्या होता है आपका 3.5 से 5 लाख होता है। केंद्रक क्या होता है, नहीं पाया जाता इसमें, और इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, मेन क्या होता है सभी जगह पहुंचाने का कार्य करता है, और रक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करता है, रक्त का थक्का जमाने का मेन फैक्ट मिल गया। अब देखेंगे जैसे ही आपका, जब यहाँ पे रोग देखेंगे जैसे 40 से 50,000 है, जैसे इसकी कमी होगी RBC, तो क्या होता है एनीमिया रोग होता है, ठीक है ना, एनीमिया रोग होता है। और फिर जैसे ही इसकी कमी क्या होता है, जैसे इसका टेन्योर घटेगा, टेन्योर जैसे इसका क्या होता है 20 से 40 दिन होगा, तो क्या होता है आपको कौन सा थैलेसीमिया, या फिर कह सकते हैं सिकल सेल रोग होता है। सिकल सेल मतलब आप देखना वो ब्लड ऐसे करके संरचना होती है, गोल होता है, हंसी, सिकल मतलब हंसिया हो जाता था ऐसे। तो आप देखना जैसे क्या होता है ब्लड आपका
मुड़ने लगता है तो शरीर में बहुत ऐंठन बर्रन होता है। जितना नर्मदा घाटी है, जहाँ पे देखना थोड़ा सा पता नहीं कैसे इन्फेक्टेड हो गया है आदिवासियों में, जितना नर्मदा घाटी बेल्ट है, सबको क्या है, सिकल सेल एनीमिया है। ठीक है ना। एनीमिया मतलब क्या होता है, रक्त की कमी से, रक्त की कमी मतलब आपका आरबीसी कमी होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। ऐसे यहाँ पर देखेंगे कि जब क्या होता है, आपकी इसकी अधिकता होती है, ठीक है ना, कमी में ज्यादा दिक्कत नहीं होता, अधिकता में दिक्कत होती है। ठीक है ना। तो अधिकता में जब क्या होता है, एक ल्यूकोसाइड होता है, जब इसकी संख्या 1.5 लाख से ऊपर चली जाती है, ठीक है ना, 1.5 लाख से अधिक हो जाता है, तो क्या होता है, ल्यूकोसाइड होता है या ब्लड कैंसर होता है। आप देखना हर सप्ताह क्या होता है, लगभग 15 दिन में फिल्टर कराने जाने पड़ता है, तो यहाँ पर होता है। फिर इसका क्या देखेंगे, यदि वो 50,000 से कम हो गया है, ठीक है ना, ये किससे होता है, सबसे खतरनाक होता है, प्लेटलेट खत्म होने का, कम होने का रीजन होता है डेंगू, जो चिकनगुनिया होता है। डेंगू का वाहक कौन है, मादा एडीज मच्छर है। मादा एडीज मच्छर के काटने से क्या होता है, डेंगू होता है। और इससे जैसे 50,000 संख्या हुआ तो क्या होता है, आपका देख ला प्लेटलेट क्या है, आप सही तरीके से कोई पेंच को पकड़ नहीं पाएंगे, एनर्जी टोटल खत्म हो जाती है। और जैसे 20,000 होता है तो प्लेटलेट क्या हो, चढ़ाना पड़ता है। वो देखना कि हल्का शक्कर के चाशनी कलर का होता है। ठीक है। तो ये महंगा आता है, लगभग एक पैकेट लगभग 5 से 6 हजार का आता है। ठीक है। देख चुके हैं, सारे कंपेयर कर लिए हैं, कहीं किसी को तो डाउट तो नहीं है। थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा माइंड में, आप ये समझो कि मैं खुद बायोलॉजी हूँ, आई एम बायोलॉजी, तभी क्या होगा, ये चीजें समझ में आएगी। हाँ बेटा, आ रहा है समझ में, पक्का। फेस में आपका कॉन्फिडेंस डाउन दिख रहा है, नहीं आएगा समझ तो पूछ लेना, एक बार नहीं 10 बार पूछ लेना, लेकिन बनना चाहिए, क्योंकि ये चीजें यदि आप रुक करके प्रैक्टिस करके व्यवस्थित नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपको कॉम्परेटिव फॉर्म में मेन मेन चीजें आपको दिखा दिए हैं। आप एक बार और देख लो, जहां पर नहीं आएगा समझ में तो फिर पूछेंगे। चले आगे, चले। देखिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं, आपका नेक्स्ट है रक्त का। रक्त कैसे कैसे कहाँ से निर्माण होता है, ठीक है ना। आपका रक्त कल ही बताए थे, रक्त का निर्माण कहाँ से होता है। आपका देखेंगे सबसे पहले रक्त है, रक्त में आपको क्या है, अभी आपके सामने एक हड्डी बनाए थे, ठीक है ना, हड्डी की संरचना बना हुआ था। ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है, ये वाले पोर्शन से आपको देखना खोखली रहती, होल रहती है यहाँ पर, तो यहाँ से क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। रक्त का निर्माण यहाँ से होता है। ठीक है, ये रक्त का, रक्त में क्या क्या भाग होती हैं, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें रक्त का निर्माण कैसे होता है। तो देखेंगे सबसे पहले इसमें आपका क्या होता है, रक्त का निर्माण में सबसे आप देखेंगे मेन होता है आरबीसी होता है यहाँ पर, आरबीसी एस होता है, प्लस आपका क्या होता है, आरबीसी, प्लस आपका क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, प्लस आपका क्या होता है, प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। इसके बाद में क्या होता है, ये क्या होता है, आपका देखेंगे शरीर में क्या होते हैं, 40 से 45% क्या होता है, भाग क्या होता है आपका, ये वाला भाग कहलाता है, जो किस कौन सा भाग कहलाता है, ये जीवित भाग कहलाता है। ठीक है, ये कौन सा भाग कहलाता है, जीवित भाग कहलाता है। इसके बाद आपको क्या होता है, रक्त का दूसरा निर्माण कहाँ से होता है, आप देखेंगे आपको कोई भी चीज क्या कर रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, भोजन या क्या कर रहे हैं, पानी ले रहे हैं, तो भोजन या पानी ले रहे हैं तो उससे निर्माण होता है। तो इसमें देखेंगे आपका निकल कर आएगा, प्रोटीन है, प्लस आपका H2O है, प्लस आपको क्या होता है, आपका अन्न पोषक तत्व, अन्न पोषक तत्व के रूप में
अन्य पोषक तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आपका प्लाज्मा। ठीक है, ये प्लाज्मा कहलाता है। ये कौन सा भाग कहलाता है, आपका निर्जीव भाग कहलाता है। ठीक है, अब यही दोनों मिल करके क्या कहलाते हैं, आपका ये दोनों मिल करके आप क्या कहलाते हैं, आपका रक्त कहलाता है। ठीक है ना, ये दोनों पोर्शन मिल करके आपका क्या है, रक्त है। कैसे ये दोनों पोर्शन मिले तो ये रक्त का निर्माण करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे इस प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में देखेंगे आपका प्लाज्मा के में देखेंगे कितना परसेंट, आपको देख रहे थे कि यहाँ पर कितने परसेंट पाया जाएगा, 50 से 55% क्या होता है, आपका प्लाज्मा होता है, निर्जीव भाग होता है। जब इसमें देखेंगे कि पहला आपका 90% क्या पाया जाता है, लगभग आपका 90 से 91% कह सकते हैं, 90% इसमें जल होता है। ठीक है ना, इसलिए पानी को खूब पीना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका दूसरा क्या होता है, इसमें देखेंगे आपका दूसरा कहलाता है आपका लगभग कितने परसेंट, 8 से 9%। 8 से 9% क्या होता है आपका इसमें पाया जाता है, आपका प्रोटीन वाला भाग पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन वाला भाग होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा देखेंगे कौन कौन से 4 प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, फाइब्रोनेजिन होता है, आपका आपका थम्ब्रोजिन होता है। ये 4 प्रकार के प्रोटीन होते हैं इसमें, यहाँ पर देख लेंगे उसको। फिर इसके बाद में 1% जो होता है, 1% में आपका सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। आपके सभी पोषक तत्व मतलब आपका जितना भी माइक्रो होते हैं, सूक्ष्म तत्व होते हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, लिपिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, जितने से होते हैं सब 1% में पाए जाते हैं। तो सभी पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो होता है इसमें कौन सा पाया जाता है, आपका प्रोटीन देखेंगे, एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। याद रखेंगे सबसे ज्यादा इस ब्लड में क्या पाया जाता है, एल्बुमिन प्रोटीन है। ग्लोब्यूलिन, फिर इसके बाद फाइब्रोनेजिन। ये प्रोटीन क्या होते हैं, सभी एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार क्या होता है, ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता है हमारा, किसका निर्माण करता है, रक्त का निर्माण करता है। देखो आपका 40 से 45% क्या होता है, आपका ये क्या होता है, कोशिका कहलाती हैं। आपका आरबीसी कोशिका, डब्ल्यूबीसी कोशिका, ये भी कोशिका कहलाता है। आगे चल करके इसको क्या बोलते हैं, ऊतक। आपका किसके अंतर्गत आता है, ये रक्त किसके अंतर्गत आता है, आप देखेंगे ये आपका संयोजी ऊतक के अंतर्गत इसको शामिल करते हैं। किसके अंतर्गत, संयोजी ऊतक के अंतर्गत। आप लोग देखेंगे कौन सा संयोजी ऊतक है, ये तरल संयोजी ऊतक। कौन सा संयोजी ऊतक के अंतर्गत देखे थे, आपका तरल संयोजी ऊतक के रूप में देखेंगे तो कहाँ निर्माण होता है, इसमें अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं बोन मैरो ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई। थोड़ा सा कुछ जोर देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी टफ है, अलग के है, हटकर है। जब आप समझेंगे तो सारी चीजें समझ में आने लगेगी। आपको ऐसा लगता है कहीं आप गलत बता रहे हो तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, बाकी हम अपने हिसाब से बहुत सरल भाषा में बता रहे हैं। देखो आपको पूरा फ्लो चार्ट में खाता पीता जाता सोता सब हटा दिए हैं। ठीक है, तो आपका कहाँ से रक्त का फॉर्मेशन आप देखेंगे, सबसे पहले रक्त का फॉर्मेशन कहाँ होता है, जिसको रुधिर बोलते हैं, अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट पाया जाता है। ठीक है ना, ये किसका भाग कितना होता है, 40 से कितना होता है आपका, 45% होता है, जो जीवित भाग कहलाता है, लिविंग फॉर्म कहलाता है। फिर इसके बाद में हम कुछ कोई भी भोजन या पानी ले रहे हैं, खाना या भोजन या पानी कुछ भी चीज ले रहे हैं, उससे क्या होता है, हमारा प्लाज्मा का निर्माण होता है। प्लाज्मा का आपका कलर दिखाया था, जैसे पानी में कभी एक पत्ता, एक मतलब टुकड़ा केसर का डाल दो, केसर का, तो उसको क्या क्या थोड़ा सा कलर येलोइश कलर का हो जाता है। ऐसे होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। फिर इसके बाद आरबीसी होता है, इसके बाद क्या होता है आपका डब्ल्यूबीसी होता है, फिर इसके बाद प्लेटलेट होता है। उसी प्लाज्मा में क्या होते हैं, तैरते रहते हैं ये। प्लाज्मा क्यों बोला जाता है, प्लाज्मा क्या होता है, क्योंकि ये ठोस और द्रव के बीच की अवस्था होती है।
ठीक है ना। जिस प्रकार आपके शक्कर की चाशनी होती है, उसी प्रकार तो इसमें क्या होते हैं, सब तैरते रहते हैं। ठीक है, जैसे कोई पदार्थ आप फेंक दो पानी में, पानी में क्या होता है, तैरते रहते हैं। वैसे ही क्या होता है, ये तीनों के तीनों तैरते रहते हैं। किसमें, ये निर्जीव माध्यम में। अब हम जब हम लोग देख रहे थे, कौन है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत देख रहे थे, सॉरी पारिस्थितिक तंत्र में आप देख रहे थे, अजैव घटक में क्या होता है, जैविक घटक का क्या होता है, निर्माण होता है। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे, आपका जो निर्जीव भाग है, निर्जीव भाग में क्या होता है, जीवी भाग का क्या होता है, वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। तो इसमें भोजन पानी लेते हैं तो प्रोटीन पाया जाता है, H2O अन्न पोषक तत्व। तो इसमें प्लाज्मा क्या होता है, 50 से 55 होता है, 90% आपका क्या होता है, 90 से 92% क्या होता है आपका जल होता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे प्रोटीन होता है, प्रोटीन एल्बुमिन सबसे ज्यादा होता है शरीर में, याद रखेंगे, एल्बुमिन प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है इसमें। ठीक है, और फिर ग्लोबुलिन है, फाइब्रोनेजिन है, फिर इसके बाद थैम्ब्रोनेजिन है। 1% क्या होता है, सभी पोषक तत्व जितने फैटी एसिड सब चीज इसमें आता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गए, किसी कोई डाउट तो नहीं है। थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, सब चीजें व्यवस्थित आपको दिखा रहे हैं, देखो आपका। हाँ, परिसंचरण तंत्र में देख रहे हैं, रक्त का है, हृदय का है। खुला मतलब क्या होता है, जो नालियों के द्वारा नहीं बहता है, आदि है इसमें बोला जाता है। ठीक है ना। इसमें आपका सभी का शरीर को प्राणी मानव आते हैं, रुधिर है, प्लाज्मा, लसिका के बारे में देख रहे हैं सारी चीजें। फिर आगे आपका आएगा, फिर आगे ये है रक्त के बारे में देख रहे हैं। हेमेटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं रक्त एवं रक्त समूह के बारे में, किसने बताया, कार लैंटिस्टीनर ने बताया है आपको। इस प्रकार इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, सारी चीजें यहाँ पे देख रहे हैं। ये इसमें है भोजन पानी। भोजन पानी में आपको क्या करता, भोजन में आपको कौन कौन सी चीजें लेना है, आपको थोड़ा सा ताकत वाली चीजें लेनी है, तो आपको क्या संतुलित आहार लेना है। संतुलित आहार जब लेते हैं तो क्या होता है, इसकी मात्रा व्यवस्थित रहता है। जैसे आपका नेचुरल स्वीट्स, नेचुरल स्वीट्स क्या कहलाता है, गुड़। गुड़ में देखेंगे इसमें आयरन की मात्रा भरपूर रहती है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, अच्छा निर्माण होता है। ठीक है ना। तो इसी में क्या होता है, आपका देखना कि किसमें, मेल में कितना होता है आपका हीमोग्लोबिन, लगभग 13 से लेकर के आपका कितना चला जाता है, 17 तक चला जाता है। ठीक है ना, 17 या 15। और वहीं पे महिलाओं का कितना होता है, फीमेल में देखेंगे, फीमेल में आपका लगभग कितना, 11 से लेकर के आपका कितना होता है, 13 तक होता है। ठीक है ना, 13 तक होता है। तो याद रखना, इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, सॉरी, हीमोग्लोबिन की सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है, महिलाओं को होती है। तो इसके लिए क्या है, आप व्यवस्थित कुछ खान पान अपना सकते हैं। जैसे गुड़ तो प्रॉपर खाना चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपर गुड़ ले रहे हैं, अच्छा वाला गुड़ आता है, कई प्रकार का होता है। तो डेली रात में खाइए, गुड़ बहुत फायदा करता है, इससे दिमाग भी बढ़ता है, नेचुरल स्वीट्स भी कहलाता है। ठीक है, सबको गुड़ खाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर देख रहे हैं। आगे चलें, आगे चलें कि यहीं तक, अगला टॉपिक कल से स्टार्ट करें, हैं। हाँ, कंपेयर फॉर्म में आपको बता दिए हैं। आपका कल देखेंगे रक्त का कौन सा देखेंगे, आरबीसी का फिर से बढ़िया डिटेलिंग करेंगे। वहाँ पे कंपेरेटिव फॉर्म में बताए हैं, और अंदर क्या क्या होता है, कौन सा डिसीज होता है, कमिस क्या होता है, अधिकतस क्या होता है, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा। फिर इसको हार्ट में ले जाएंगे, तो हार्ट में देखेंगे आपका, जब डायग्राम बनाएंगे हार्ट का डायग्राम बनाएंगे, इसमें आपका ऐसे करके डायग्राम बनाएंगे, उसमें देखेंगे, और ऐसे करके इसमें। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आपका पेरिकार्डियम होता है, ऐसे करके उसके माध्यम से रहता है। ठीक है, इसको देख लेंगे। तो कल इसको हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे आपका इसमें नीलय क्या होता है, आलिंद क्या होता है। ठीक है, आलिंद कैसे, इसमें ऐसे नोट क्या होता है, जब आपको क्या होता है, ऐसे नोट खराब हो जाता है, पेस मेकर जो लगाते हैं ना, इसी में इसके माध्यम से लगाते हैं, तब क्या करते हैं, पेस मेकर प्रॉपर तरीके से उसको पंपिंग कराता है। तो ऐसे पेस मेकर भी इसी के अंतर्गत हम देखेंगे। ठीक है, इसमें सब चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। ठीक है।